हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत आपका अपने चैनल पीएस इंस्टीट्यूट में। डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने सवाल नंबर 2 का फर्स्ट पढ़ाई किया था और आज हम इसमें पढ़ाई करेंगे सवाल नंबर 3 का। और आपको हर सवाल की एक एक वीडियो मिलती रहेगी। जिसमें समय कम होगा उसमें हम एक्स्ट्रा सवाल को भी ऐड कर देंगे, जैसे एक सवाल के साथ 2 सवाल भी इंक्लूड करते रहेंगे कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। अगर आपका कोई सुझाव या कुछ आपका सजेशंस है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम अपनी क्लास आज शुरू करते हैं। आज सवाल नंबर हम 2 का इसमें दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा बोला है, पढ़ लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व, कह रहा 5 वर्ष पूर्व। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, पूर्व की बात किया है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितनी बोला यहाँ पे? 3 गुनी थी। ठीक है, एक तो बोला 5 वर्ष पहले, अब बोला 10 वर्ष पश्चात। ध्यान रखिएगा, अब 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? 2 गुनी। तब बोला है नूरी और सोनू की आयु क्या होगी? नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो चलिए हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल करते हैं दूसरे का, ये दूसरा सवाल है। अब पहले मान लेते हैं एक को x माने और दूसरे को y। देखिए इसमें ज़रूरी नहीं कि आप किसी को x माने किसी को y, जिसको आपको मन करे मान सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं सोनू की आयु बराबर है x वर्ष और एक है जो नूरी है, नूरी की आयु मान लेते हैं y वर्ष है। अब हमें क्या करना है? प्रश्नानुसार हल करना है। अब हम देखते हैं क्या बोला प्रश्न में। यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कर लेते हैं। किसकी बात किया पहले? 5 वर्ष पूर्व। तो हम लिखें 5 वर्ष पूर्व की बात किया। पूर्व का मतलब है पहले। जैसे कि अभी आपकी उम्र 12 से 13 साल होगी। मान लेते हैं आपकी उम्र 12 साल है। 5 साल पहले आपकी उम्र कितना थी? आज है 12, 5 साल पहले इसका मतलब है कितना? 7। तो आज इसकी उम्र अगर x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी थी? हम उसमें से घटाएंगे। 5 वर्ष पूर्व की बात किया है तो सोनू की उम्र बोला है, तो यहाँ पे सोनू की आयु बराबर कितना हो जाएगा? x माइनस 5 और नूरी की आयु हो जाएगी y माइनस 5। यहाँ पे कुछ शर्त भी दे रखा है। अब कह रहा कि जो नूरी है इसकी आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। नूरी की आयु ये जो है 3 गुना बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए y माइनस 5, ये नूरी क्या है? बड़ा है किससे? सोनू से। कितना बड़ा है? 3 गुनी। तो यहाँ पे हम सोनू की उम्र में 3 का गुणा करके दोनों समीकरण को हम क्या कर ले? बराबर। ठीक, अब इसको हम हल करते हैं, समीकरण बनाते हैं। y माइनस 5 बराबर 3x माइनस हो जाएगा आपके पास 15। इधर हम लाते हैं y माइनस, इसको लाते हैं 3x, इसको इधर लाएंगे तो देखिए माइनस अब प्लस होगा, घटेगा तो हो जाएगा बराबर माइनस 10। इसको मान लें समीकरण नंबर 1। ठीक है, हमें विलोपन विधि लगाना है। अब हम दूसरे शर्त लेते हैं। शर्त 1 था, अब यहाँ पे लिखते हैं 10 वर्ष पश्चात। आप यहाँ पे ध्यान जरूर दीजिएगा कि क्या बोला था। ये बोला था कि 3 वर्ष 5 वर्ष पहले 3 गुनी था, 3 गुनी था और नूरी हमने y माना थे तो 3 गुनी था। किससे? सोनू से। इसलिए सोनू में हमने 3 का गुणा करके बराबर किया। 10 वर्ष पश्चात की बात किया है तो अब देखिए 10 वर्ष पश्चात सोनू क्या हो जाएगा? सोनू की आयु हो जाएगी x अब प्लस 10। ध्यान दीजिएगा पहले वाले में क्या था? माइनस था, क्योंकि वो पहले की पूछा था और दूसरे में क्या करा? बाद का पूछा। और पहले जैसे आज आपकी उम्र मान लेते हैं 12 साल है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगी? 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22 साल के हो जाएंगे आप। इसी तरीके से अब नूरी की आयु की अगर हम बात करें तो ये 10 वर्ष बाद y प्लस 10 हो जाएगा।
अब देखिए हम इसका जो शर्त दिया है कि 2 गुनी हो जाएगा, कौन? नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रहेगा। तो नूरी आज 10 वर्ष बाद कितना है? x प्लस 10 है, ये 2 गुनी है किससे? सोनू से। तो 2 का गुणा हम कर दें सोनू की उम्र में, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा y, अब प्लस हो जाएगा 10 बराबर इसका गुणा करेंगे तो 2x, अब प्लस हो जाएगा आपके पास 20। इधर हो जाएगा y, अब प्लस, देखिए इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2x बराबर, इधर देखिए प्लस 10 है, इधर प्लस 20 है और इधर प्लस 10 है, इधर आए घटेगा तो 20 में से ये 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 10। तो इसको हम मान लें समीकरण नंबर 2। आप ध्यान से देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या नंबर कॉमन है? y और y दोनों में कॉमन है, ठीक है। y और y दोनों में क्या है? कॉमन है। तो हम इसमें से कह सकते हैं समीकरण 2 से या समीकरण 1 से घटाने से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। चलिए समीकरण 2 में से समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर देख लेते हैं। समीकरण 2 पहले ऊपर हमें लिखना है, तो y माइनस 2x, ये 2 है, y माइनस 2x बराबर है 10, ये 10 है। इधर लिखा है समीकरण 1 का y माइनस 3x है बराबर माइनस 10 है। अब देखिए घटाते समय क्या करते हैं, हम साइन को बदलते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। इधर देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, देखिए प्लस है और ये माइनस है, घटेगा, 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा? x बराबर, ये दोनों जुड़ेगा तो 20, 10 जुड़ेगा तो 20। इसका मतलब है x कितना आ गया? सोनू की आयु कितनी होगी? 20 वर्ष। और y का मान हमें निकालना है, तो x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी आप रख के मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आइए समीकरण 2 में रख लेते हैं मान को, हम देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। y माइनस 2 गुणे x करना है, x का मतलब है 20 बराबर कितना दिया है? 10। इधर हो जाएगा आपका, इसको हम बढ़ा लेते हैं तो जाएगा, देखिए y का हम y लिख लेते हैं, माइनस 20 दूना कितना हो जाएगा? 40, अब बराबर है आपका 10। अब देखिए इधर हम y माइनस 40 बराबर कितना है? 10, तो y बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 40 अब प्लस 10, तो y बराबर हो जाएगा आपके पास 50। इसका मतलब है कि इसकी जो उम्र है सोनू की उम्र कितनी हो गई आपके पास? 20 वर्ष, और नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? आपके हो जाएगी 50 वर्ष। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और अगर इसमें कोई दिक्कत होती है, कुछ भी समस्या होती है, तो आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, 2 बार देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे आपसे जल्द ही इसका तीसरे सवाल के साथ। तब तक आप अपना पढ़ाई करिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपना अभ्यास जारी रखिए। आपका बोर्ड एग्ज़ाम करीब ही है, तो आप प्रैक्टिस अपना करते रहिए, ये आपका रिवीजन होता रहेगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।